स्टूडियो में मास्क पहनने की मजबूरी नहीं है, लेकिन आपके सामने आने से पहले और बुलेटिन के बाद भी हर वक्त मास्क में रहता हूं, क्योंकि फिलहाल मास्क की जान बचा रहा है और जान है तो जहान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग यही सबसे जरूरी हथियार है, क्योंकि आप सुरक्षित तो सब सुरक्षित। इसलिए मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का कड़ाई से पालन करें, ढिलाई से नहीं। चलिए देखते हैं हेडलाइंस। संकट काल में अफवाहबाजों और मुनाफाखोरों पर हो कड़ी कार्रवाई, केंद्र लाए अध्यादेश। सीएम गहलोत ने दिया सुझाव, लोगों से भी की अपील, अधिकृत जगह से ही लगवाएं वैक्सीन। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने किया सीएमआर का घेराव, अनाथ बच्चे और परिजन दे रहे धरना, राहत पैकेज देने की कर रहे मांग। कांग्रेस पर सतीश पूनिया का प्रहार, गहलोत सरकार पर साधा निशाना, पूर्व प्रशासनिक अफसरों की नियुक्ति पर खड़े किए सवाल। मरुधरा में शहर नौटंकी, कोटा में संपत्ति विवाद में टंकी पर चढ़े मां बेटे, तो जैसलमेर में टावर पर बिजली को लेकर युवक का हंगामा। और 51 साल के हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जन्मदिन पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन, जयपुर में एनएसयूआई का रन फॉर लंग्स। मारो राजस्थान में सबसे पहले बात होगी महामारी के खिलाफ मुनाफाखोरों पर सख्ती की, जिसे लेकर सीएम गहलोत ने केंद्र से अध्यादेश लाने की अपील की है। फिर बात होगी कोरोना काल में अनाथ बच्चों को स्पेशल पैकेज को लेकर सांसद किरोड़ीलाल मीणा के सीएमआर घेराव की, और आखिर में बात होगी शहर टंकी और टावर पर हाई वोल्टेज ड्रामे की। सबसे पहले एक नजर टॉप 10 ब्रेकिंग पर। एलजेपी की अंदरूनी लड़ाई के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की हलचल तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार 2 के पहले मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं की एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों के नेताओं को बुलाया गया है। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों की नेताओं से मीटिंग करेंगे। इसको लेकर राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने रविवार को एक अहम बैठक बुलाई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज दोबारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच बंगाल के मौजूदा हालात और कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हुई है। पूर्व भारतीय लेजेंड स्प्रिंटर मिल्खा सिंह का शुक्रवार रात 11:30 बजे निधन हो गया। वो 91 साल के थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने एक शानदार खिलाड़ी खो दिया। लेजेंड स्प्रिंटर मिल्खा सिंह के निधन पर पीएम ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। फरहान ने मिल्खा सिंह के साथ अपनी फोटो शेयर कर लिखा, सबसे प्यारे मिल्खा जी, मेरा एक हिस्सा आप भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप इस दुनिया में नहीं हो। शायद वो जिद्दी हिस्सा है जो मैंने आपसे लिया है। वो एक हिस्सा है जो एक बार किसी चीज की ठान लेता है तो इसे बिना पूरा किए हार नहीं मानता। भारत में अगले 6-8 हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आशंका जताई है। उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए कि तीसरी लहर से बचा नहीं जा सकता। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल साउथहैम्पटन में खेला जा रहा है। पहला दिन बारिश से धुलने के बाद दूसरे दिन टॉस हुआ। न्यूजीलैंड टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। फिलहाल भारतीय ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर हैं। और बुलेटिन में सबसे पहले बात मुनाफाखोरों के खिलाफ सीएम गहलोत की केंद्र से अपील की। सीएम ने अफवाहबाजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ केंद्र से अध्यादेश लाने की बात कही है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि मुंबई में फेक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने की खबरें चिंताजनक है। पहले कई जगहों से नकली रेमडेसिविर लगाने की खबरें आई थी। ऐसे गिरोह लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। केंद्र सरकार अविलंब अध्यादेश लाकर ऐसे अपराधियों को आजीवन कारावास का प्रावधान करे। केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करे कि कोई निजी अस्पताल भी वैक्सीन खरीदे तो सरकार के जरिए खरीदे, जिससे विश्वसनीयता बनी रहे।
एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर एमसी मिश्रा की भी राय है कि वैक्सीन अधिकृत जगह से ही लगवाएं। सभी सतर्क रहें और जल्दी के चक्कर में अनाधिकृत जगह से वैक्सीन ना लगवाएं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आज अचानक मुख्यमंत्री आवास पहुंचने से हड़कंप की स्थिति बन गई। प्रदेश के विभिन्न जिलों के कुछ अनाथ बच्चों को साथ लेकर पहुंचे डॉक्टर मीणा मुख्यमंत्री निवास के बाहर पहुंचकर धरने पर बैठ गए। इस दौरान उनके साथ आए बच्चों ने अपने हाथों में मांगों से जुड़ी तख्तियां पकड़ी हुई थी। दरअसल डॉक्टर मीणा की मांग है कि राज्य सरकार ने हाल ही में जिस मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की घोषणा की है, उसी तर्ज पर प्रदेश के अन्य अनाथ बच्चों की भी सुध लेकर उन्हें आर्थिक संबल दिया जाए। मीणा के सीएम हाउस पहुंचने के कुछ देर बाद ही सरकार की तरफ से बातचीत के लिए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी पहुंच गए। इस दौरान खाचरियावास ने डॉक्टर मीणा से सीएम हाउस के बाहर ही सभी की मौजूदगी में वार्ता कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। राजधानी जयपुर के मुख्यमंत्री निवास के बाहर आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो हैं वो धरने पर बैठे हैं। अनाथ बच्चे जो हैं उनको आर्थिक पैकेज देने की मांग को लेकर के यहाँ धरना जो है वो चल रहा है। डॉक्टर साहब, धरने पर आप बैठे हैं, आर्थिक पैकेज की मांग है, कहाँ से बच्चे आए, किस तरह की डिमांड्स आपने रखी? जिलों के बच्चे हैं थोड़े थोड़े जी। जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, आलूवाड़ा। और ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप किसी न किसी कारण से स्वर्गवासी हो गए। माँ बाप एक्सीडेंट में मर गए, बीमारी के कारण मर गए, और इनके घर तक सरकार की कोई योजना नहीं पहुंची। इवन राशन सामग्री नहीं मिल रही। पालनहार योजना जो चल रही है सरकार की, उसका भी फायदा इन बच्चों को नहीं मिल रहा। तो राज्य सरकार ने हाल ही में एक पैकेज जारी किया है उन अनाथों को जो कोविड-19 के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए। तो मेरी मांग सरकार से यह है, प्रार्थना यह है कि किसी भी कारण से बच्चे अनाथ हुए हैं, अनाथ तो अनाथ ही होता है, तो वो पैकेज इनको भी दिया जाए जो कोविड-19 के अनाथों को दिया गया है। इनके घर तो पटवारी, ग्राम सेवक, वैसे तो कलेक्टर, एसडीओ को पहुंचना चाहिए, लेकिन तो दूर की बात है, वो तो सपने हैं। लेकिन पटवारी, गिरदावर। न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ। दूदू प्रोजेक्ट में अनियमितता का मामला। जलदाय प्रशासन ने दूदू प्रोजेक्ट के काम रोके। 18 करोड़ के दूदू के प्रोजेक्ट में भारी अनियमितताएं हो रही थी। मैसर्स यादव कंस्ट्रक्शन कंपनी पर अनियमितता करने के गंभीर आरोप लगे। अधिशासी अभियंता योगेंद्र सिंह की भूमिका में के मामले में संदिग्ध न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था। मामले को अतिरिक्त मुख्य अभियंता मनीष बेनीवाल ने कार्य रोकने के आदेश जारी किए हैं। तो 18 करोड़ रुपए के दूदू के ये प्रोजेक्ट थे। अनियमितता के चलते इनको रोक दिया गया है। न्यूज 18 ने इस अनियमितता की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद राज्य सरकार हरकत में आई और इसको इन अनियमितताओं के चलते दूदू प्रोजेक्ट के काम रोक दिए। जलदाय प्रशासन ने ये काम रोके। 18 करोड़ के दूदू के प्रोजेक्ट में ये काम होने थे जिनमें अनियमितताएं पाई गई। अतिरिक्त मुख्य अभियंता ने कार्य रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। दूदू प्रोजेक्ट से जुड़े हुए ये मामले हैं। राकेश शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, न्यूज 18 ने इसमें एक निर्णायक भूमिका अदा की। दूदू प्रोजेक्ट की अनियमितताओं से सरकार को अवगत करवाया और सरकार फौरन हरकत में आई। इस काम को रोक दिया गया। अब आगे क्या? बिल्कुल, देखिए, आज से जिस तरीके की अनियमितताएं वहां स्थानीय स्तर पर की जा रही थी, उसमें निश्चित तौर पर जो काम करने वाली फर्म है मैसर्स यादव कंस्ट्रक्शन कंपनी और जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं अधिशासी अभियंता स्तर के, उनकी मिलीभगत थी। क्योंकि टेंडर जारी होने से पहले ही काम शुरू हो गया था। काम लगभग 4 महीने में जो होता है वो काम महज 3 दिन में हो गया। तो इस मामले को लेकर अतिरिक्त मुख्य अभियंता मनीष बेनीवाल ने गंभीरता दिखाई और पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट जब न्यूज 18 राजस्थान ने इस बारे में बात की तो उन्होंने संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे जवाब भी तलब किया था, लेकिन अधिकारी संतोष पर जवाब नहीं दे पाए और कार्य रोकने के आदेश जारी कर दिए। निश्चित तौर पर क्योंकि जिस फर्म ने काम शुरू किया है, नियम विरुद्ध तरीके से काम शुरू किया है, तो इस फर्म के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। कार्यों की गुणवत्ता में भी बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई है, इसकी जांच की जाएगी। इसके अलावा जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी पूरे प्रोजेक्ट की देखरेख की और जो निर्माण कार्यों की, कार्य की गुणवत्ता की, उन अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। इस मामले में अब उच्च स्तरीय जांच बैठा दी गई है और आगे अब इसमें कई लोगों पर गाज गिर सकती है। राकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
अब्बास शहर शहर संग्राम की इस हंगामे की टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं, जिसमें कहीं पिटाई तो कहीं हंगामा। पहली तस्वीर सीकर की, जहां फौजी और कांस्टेबल आपस में भिड़ गए। दूसरी तस्वीर झालावाड़ की, जहां जमीन के लिए जंग देखने को मिली। तीसरी तस्वीर उदयपुर की, जहां मनचले की धुनाई की गई। चौथी तस्वीर भी उदयपुर की, जिसमें शराबियों का हुड़दंग देखने को मिला। सीकर के नीमका थाना के आर्मी कैंटीन के बाहर एक कांस्टेबल और रिटायर्ड फौजी के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानकारी के मुताबिक नीमका थाना का आर्मी कैंटीन में सामान खरीदने वालों की काफी भीड़ थी। वहां पर पुलिस के 2 कांस्टेबल सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान एक रिटायर्ड फौजी श्रवण कुमार और कांस्टेबल प्रदीप के बीच कहासुनी हो गई। देखते देखते मारपीट शुरू हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया और रिटायर्ड फौजी को राजकार्य में बाधा और शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। कल एक्स आर्मी कैंटीन में एक्स आर्मी के लोग सामान लेने के लिए आए हुए थे। काफ़ी भीड़ थी, जहां पर 2 कांस्टेबलों की कोतवाली से ड्यूटी लगी हुई थी। जिनमें से एक व्यक्ति श्रवण नाम का व्यक्ति जो अंदर कैंटीन के जो काउंटर पे लोग हैं उनसे भी माथाफोड़ी कर रहा था, जिसे समझाइश की गई। लेकिन बाहर आकर के उसके एक साथी ने उसने पुलिसकर्मियों के साथ में सरकारी ड्यूटी करते हुए मारपीट की और काफ़ी भीड़ इकट्ठी करके और उसने राजकार्य में बाधा डाली। इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई है, जिसमें से एक व्यक्ति को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण में प्रत्यक्ष कार्रवाई की जा रही है। झालावाड़ जिले के दागीपुरा थाने के गोंगड़ी गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए हैं। इस दौरान एक गुट ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दूसरे गुट के पथराव में 6 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हिंसक झड़प की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों ने केस दर्ज करवा दिया है। यह जमीनी विवाद को लेकर उनकी पुरानी रंजिश थी, जिसमें सुबह प्रोवोकेशन के ऊपर एक पक्ष ने पथराव कर दिया और दूसरे में उसके ऊपर रिपल्स करते हुए फायरिंग कर दी, जिसमें 2 इंजर्ड हो गए, उनको झालावाड़ रेफर कर दिया। और दूसरे पक्ष में जिसमें एक टकराव से हुई थी उसमें भी झालावाड़ को रेफर कर दिया। दूसरा पक्ष का कितने घायल है? एक पक्ष में 2 हैं। उदयपुर में एक मनचले की ग्रामीणों ने जमकर धुनाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला नांदवेल गांव का बताया जा रहा है, जहां लड़की से छेड़छाड़ करते मनचलों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और वहां ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद भीड़ ने उसे खरी खोटी सुनाई और उसकी पिटाई कर दी और पीटते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उदयपुर के सेक्टर 9 इलाके में आरएसजी कॉम्प्लेक्स के लोग आए दिन होने वाले युवाओं के हुड़दंग से परेशान हैं। बीती रात भी कॉम्प्लेक्स में किराए पर रह रहे कुछ युवाओं ने शराब के नशे में जमकर हुड़दंग मचाया, जिसका लोगों ने विरोध किया तो कहासुनी हुई और उसके बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया। हंगामा बढ़ता देख कॉम्प्लेक्स का सिक्योरिटी गार्ड भी मौके पर पहुंचा, लेकिन शराब के नशे में युवाओं ने उसके साथ भी बदसलूकी की। कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झुंझुनू में चिड़ावा के सुल्ताना अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया। अस्पताल के बाहर एक गर्भवती महिला का प्रसव हो गया। इस दौरान 2 जुड़वा नवजातों की मौत हो गई। आरोप है कि अस्पताल स्टाफ ने लापरवाही की और दर्द से करा रही महिला को देखा तक नहीं, ना ही उसे बेड दिया गया। ऐसे में आक्रोशित ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे, धरना दिया। सूचना पर चिड़ावा के BCMO संत कुमार जांगीर भी पहुंचे और समझाइश की कोशिश की। फिलहाल ग्रामीण और परिजन अस्पताल स्टाफ पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी लेडीज, हमारी डिलीवरी वाली लेडीज को यहाँ पे लेके आई, सिर्फ हम चेक कराने के लिए लेके आए थे यहाँ पे। और यहाँ पे इनके पास जो सुपियार नर्स है यहाँ पर, उनको बोला कि इसको चेक करो। उन्होंने कहा कि मैं चेक नहीं करूँगी, अंदर ही नहीं बढ़ने दिया, हॉस्पिटल के अंदर ही नहीं बढ़ने दिया कि मैं नहीं चेक करूँगी। बोले यहाँ पे बेड खराब हो जाएंगे।
वो यहाँ पे काफ़ी टाइम तक उनसे कहते रहे कि इसको अंदर ले लो, नहीं लिया। फिर वो यहाँ से लेके चल पड़े बाहर, वहाँ पीपल के पास गए, वहाँ जाते ही एक बच्चा हो गया। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए, प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ, और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए। टीका लगा, जरा टीका लगा, जरा टीका 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 लगाया क्या? नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भारतीय सेना पहले से ही अलर्ट हो गई है। नसीराबाद छावनी से आर्मी की एक टीम भीलवाड़ा पहुंची। टीम ने महात्मा गांधी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर का मेंटेनेंस और सप्लाई चेक किया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई को जांचा गया। छावनी के स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर समीर कौशल के निर्देशन में अग्निबाज ईगल टीम में 8 तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे। यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमें रिक्विजिशन किया था। जो अभी कंट्री के अंदर जो कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है और साथ ही साथ अभी फ्यूचर में थर्ड वेव आने वाला है, तो वो चाह रहे थे कि हम आके यहाँ की टेक्निकल ऑडिट करें, ऑक्सीजन और मेडिकल इक्विपमेंट रिलेटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। इसलिए इन्होंने रिक्विजिशन भेजा था नसीराबाद मिलिट्री कैंट। और अब बात कांग्रेस की दौड़ की। आइए दिखाते हैं राहुल गांधी के जन्मदिन पर आयोजित रन फॉर लंग्स मैराथन में कैसे शिकायत सियासत का तड़का लगा और पार्टी में गुटबाजी के संक्रमण पर विपक्ष ने कैसे तंज कसा। ये मैराथन है लंग्स को स्वस्थ रखने के लिए। ये मैराथन है राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर ये संदेश देने के लिए कि पार्टी में सब कुछ ऑन द ट्रैक है। एनएसयूआई की ओर से जयपुर में आयोजित इस रन फॉर लंग्स मैराथन में पार्टी के संतुष्ट धड़े में सब के सब नजर आए और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ये संदेश भी दिया कि पार्टी में सब ठीक है और अभी गहलोत सरकार की प्राथमिकता आम लोगों तक मदद पहुंचाने की है। राहुल गांधी जी का आज जन्मदिन है। पूरे देश की कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस जनों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसको इस रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है कि हम लोग इस कोरोना काल में सब लोगों की मदद करें, मास्क बांटें, जागरूकता फैलाएं, किसी को दवाई की ज़रूरत है तो वो दें, एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो वो दें, ब्लड की जरूरत है तो ब्लड के कैंप लगाएं। गोविंद सिंह डोटासरा ने मैराथन में पार्टी के संक्रमण को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन किसी मुद्दे को ज्यादा तवज्जो न देना भी एक सियासी चाल ही है।
वैसे दूसरे नेताओं ने ये साफ जता दिया कि मौका भले ही मैराथन का हो, लेकिन मकसद सियासी ही है। दौड़ लगाने से तो शरीर ही सुधरेगा, नुकसान तो कोई होता नहीं दौड़ लगाने से। और बाकी जो बात आपने कही, इस आम कमोबेश ये कह सकता हूँ कि एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपस में छोटी मोटी बातें पार्टियों में होती रहती हैं, और फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस से एक मजबूत। प्रदेश में पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता 2.5 साल से अपनी सरकार में राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं, जबकि सरकार उन्हें दरकिनार कर रिटायर्ड अधिकारियों को मौका दे रही है। अजमेर दौरे पर आए पूनिया ने 5 बार सांसद रहे रासा सिंह रावत और पूर्व जिला अध्यक्ष पूर्ण शंकर दशोरा के निधन पर शोक संतप्त परिवार से मिलकर ढाढ़स बंधाया। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का जो अंतर्कलह है, अंतर्विरोध है, वो जगजाहिर सा है। पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्ति मिल रही है, लेकिन कांग्रेस के बेचारे जो लोग हैं वो अनुष्ठान कर रहे हैं। कुर्ते पजामे सिलवा लिए, सूट बूट तैयार हो गए, लेकिन अभी शपथ ग्रहण उनका हुआ नहीं। और मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके से नैतिक हुई कमज़ोर सरकार और संगठन में किसी तरीके से उनका भला हो पाएगा। ये जुगाड़ की सरकार है, 99 से शुरू हुई थी और अभी भी 99 के चक्कर में ही है। बीएसपी को मिला लिया, इंडिपेंडेंस को साथ ले लिया, अब उनको भी लॉलीपॉप दिया हुआ, वो भी बेचारे कितने दिन सब्र करेंगे। आप तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।